आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। आपको पता है जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे 1 2 3 काउंटिंग जिनको आप बोलते हो, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिकॉग्नाइजेशन की जाती है। यानी कि हमारे पास नंबर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। हम इन काउंटिंग्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन सबसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, सो दैट कि आपको रिकॉग्निशन हो जाए कि किस टाइप के नंबर को हम किस टाइप से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। जितनी भी काउंटिंग्स आपको आती है ना, 1 2 3 अप टू 10 लाख 10 को, जितनी भी आपको काउंटिंग आती है, दैट इज ऑल नेचुरल नंबर्स। वो सभी के सभी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम आंसर डिनोट करते हैं और इसके अंदर आपके क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जहां तक भी आपको काउंटिंग आती है, ऑल आर नेचुरल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट आता है होल नंबर। देन नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या हुआ? अब अगर एक हमने पहचाना और दूसरा भी पहचान ले, तो डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं आती, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, अप टू सो ऑन जाती है, सारे पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। होल नंबर जीरो को इंक्लूड करता है। ऑल नेचुरल नंबर्स विद जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। सेम हियर मैंने लिखा भी है, जीरो अलोंग विद ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। तो होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं और इसके अंदर क्या क्या है आपका, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, मींस ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ओके, दिस इज योर होल नंबर। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है जी, कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो हमें कैसे पता लगे कि नेगेटिव पॉजिटिव किस कैटेगरी में गए? सो नेक्स्ट कैटेगरी इज इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर आपके नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स कंबाइंडली आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। मींस इंटीजर को हमने आई से डिनोट किए, तो आई के अंदर हमारे कौन कौन से नंबर्स आए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। मैंने आगे भी कुछ डॉट्स लगाए हैं एंड पीछे भी कुछ डॉट्स लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि -4 से नंबर स्टार्ट नहीं है, इससे पीछे -5 -6 अप टू -10 लाख कितना भी नंबर जा सकता है। ऑल आर इंटीजर्स एंड पॉजिटिव में भी कितना भी नंबर जा सकता है। सो इंटीजर्स में फिर क्या डिफरेंस आया, नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड की, होल नंबर बन गया। होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए, तो हमारे इंटीजर्स बन। अब इनके बाद हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। देन रियल नंबर्स क्यों आया? रियल नंबर में स्टूडेंट्स रैशनल एंड इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स आते हैं। तो हमारे पास रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, दोनों टर्म भी आई रियल नंबर्स में, दोनों मिलकर रियल नंबर बना रहे हैं। आर से हम रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर दो हमारे पास न्यू टर्म्स आए, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो हम वन बाय वन रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को भी समझते हैं कि ये दोनों टर्म्स क्या है। तो रियल नंबर में हमने दो नई टर्म देखी ना, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो चलिए अब वन बाय वन उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? वो सारे के सारे रियल नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिख सको, p/q की फॉर्म में, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है। लाइक मैं यहाँ पर 7 नंबर लूं, तो मैं 7 को 7/1 रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। 9 नंबर ले लो, 9 को क्या कर सकते हैं, 9/1। 101 ले लो, 101। ठीक है, किसी भी नंबर को जब आप p/q की फॉर्म में कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सको, दैट इज नोन एज द रैशनल नंबर। देन इसके अपोजिट जो आप रैशनल नंबर में जिसको, यानी कि p/q की फॉर्म में जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होती है, पढ़ लेते हैं एक बार। रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि p/q की फॉर्म में जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज इरेशनल नंबर। बट इसके साथ ना दो कंडीशन और ऐड होती है। फर्स्ट, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, मींस जब आप उस नंबर को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि रिमाइंडर जीरो नहीं आता। रिमाइंडर जीरो नहीं आता यानी कि कुछ डेसिमल में वैल्यूज आती हैं। अब जो वैल्यू है वो आपको पता दो तरीके से आ सकती है। नंबर के बाद डेसिमल जब लगता है, उसके बाद जो आपके डिजिट्स है वो आपके हो सकता है सेम हो,
जब आपके डिजिट सेम होते हैं, यानी कि 4 4 4 4 चलता गया, आपका कहीं भी टर्मिनेट नहीं कर रहा, दैट इज रिकरिंग। और अगर आपका 3.456 इस तरीके से आ जाता है, दैट इज नॉन रिकरिंग। तो आपकी इरेशनल नंबर्स के अंदर ये दो कंडीशंस आती है कि डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते टाइम एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एक नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगी कंडीशन, आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, डेसिमल वैल्यू चलती जाएगी। अब यहां से एक और डेफिनेशन निकल के आती है, इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे रियल नंबर चल रहे हैं, नेचुरल नंबर चल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर एंड ऑड नंबर भी क्या होता है। और रियल नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। वैसे स्टूडेंट्स मुझे पता है ये जो बेसिक से डेफिनेशंस है ना, आपने अब तक 6, 7, 8, 9 अप टू और क्लासेस में की हुई हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस जो आपकी जो डेफिनेशंस है, ये आपके हर एक ईयर में, स्टडी ईयर में काम आती है। ये जो डेफिनेशंस है आपकी 3rd to 4th क्लास से स्टार्ट होती है एंड अप टू 12th तो मिनिमम चलती ही है, कॉलेज में भी ये डेफिनेशंस काम आती है। तो इसलिए हम एक एक डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियरली आपको समझाना चाहते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे मैंने बताया इवन नंबर, तो वो क्या हुआ, डिविजिबल बाय 2। मैं यहां पर नंबर लेती हूँ 4, कैन वी डिवाइड इट विद 2? यस, 2 2s are 4। What is remainder? Remainder is 0. जब रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 मींस हमारा जो नंबर है वो अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो हम उसको इवन नंबर बोलते हैं। ये एक छोटा सा नंबर था, मैं थोड़ा लेंथी नंबर ले लेते हैं, 408। आप इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2s are 4, रिमाइंडर 0। फिर हमने ऊपर से 0 को नीचे लिया, वो आपके 2 के टेबल में नहीं जाती, एज इट इज मैंने 0 लगाई। फिर हमने 8 को नीचे उतारा, 2 4s are 8, लीजिए 8, रिमाइंडर 0। आपका जो आंसर आया दैट इज 204। उससे हमारा कोई अभी भी आंसर से लेना देना नहीं है। हमारा जो इवन नंबर में मेन काम क्या है, रिमाइंडर को चेक करना, और रिमाइंडर हमारे यहाँ क्या है, 0। अब इसके अपोजिट चलते हैं, तो ऑड नंबर। All real numbers which are not completely divisible by 2 are known as odd numbers. Means odd numbers के अंदर आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर रहेगा, और रिमाइंडर आपका odd नंबर के केस में 2 से कम रहेगा। मीन्स 1 भी हो सकता है, वो पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो लाइक मैं यहाँ पर एक नंबर लेती हूँ 3, एक नंबर मैं लेती हूँ 67 एंड वन अनदर इज 135. Let us check which one is odd. We will divide it with 2. 2 1s are 2. Remainder 1. जब आपका रिमाइंडर 1 आ गया तो ये आगे 2 के टेबल में नहीं जाता है, मीन्स दिस इज ऑड नंबर। नेक्स्ट 60, अगेन वी विल डिवाइड इट विद 2. 2 3s are 6, रिमाइंडर 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ बोलेंगे रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारी ये जो नंबर है वो इवन होगा। नो, वी हैव 1 डिजिट लेफ्ट, 7 नंबर इज लेफ्ट हियर। अब हम 7 को नीचे लेके आएंगे, 2 3s are अगेन 6, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर है, इट मींस इट्स अ ऑड नंबर। नेक्स्ट वी विल चेक इट ऑन 135। 2 के टेबल में 1 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। 2 6s are 12, रिमाइंडर 1। अगेन हम 5 को नीचे लेंगे, इट्स बिकम 15, 2 7s are 14, रिमाइंडर 1। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हमारा रिमाइंडर 1 आया, इट मींस इट्स अ ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमने देखिए रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स के साथ इवन एंड ऑड नंबर्स को भी साथ में कवर अप किया है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशंस आती है दैट इज प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। हमें प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए, कंपोजिट भी, क्योंकि जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमें पता होना चाहिए किस किस नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ 64। तो हमें पता होना चाहिए कि 64 नंबर किस किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। 2 से करें, 2 3s are 6, रिमाइंडर 0, 4 नीचे लेके आए, 2 2s are 4, रिमाइंडर 0। तो
तो यहाँ पर क्या है 32, यानी कि 32 के टेबल में भी 64 आता है और 2 के टेबल में भी। यहाँ से हम इस तरीके से इसको इजीली समझ सकते हैं। तो 64 के और भी फैक्टर्स हैं, मैं यहाँ पर इकट्ठे लिख देती हूँ 1 2 4 8 16 32 एंड अपने ही टेबल पे आता है 64 पे। तो इस तरीके से हमारे पास हमें फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि विच वन नंबर इज प्राइम एंड विच वन इज कंपोजिट। यहाँ जब मैंने 64 बताया तो मैं बता देती हूँ दिस वन इज कंपोजिट, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स बन गए हैं। तो चलिए अब हम वन बाय वन दोनों डेफिनेशंस को देखते हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही नंबर पे डिवाइड होता है एंड वन, ठीक है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज नोन एज द प्राइम नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर उठा लीजिए, ठीक है, जो सिर्फ अपने नंबर पे जाए और वन से डिवाइड हो। देखो वन से तो सभी नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो साथ में सिर्फ अपने नंबर से जाए, ठीक है, दैट इज प्राइम नंबर। मीन्स जैसे देखिए 2, वो भी एक प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर्स क्या बनते हैं 1 एंड 2। 3 के क्या बनते हैं 1 एंड 3। 5 1 एंड 5। 7 1 एंड 7। 11 1 एंड 11। 13 1 एंड 13। 17 1 एंड 17। 19 1 एंड 19 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। वन आपका ना तो प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता, ठीक है। आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपोजिट भी क्यों नहीं होता। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो आपके वन से भी डिवाइड होते हैं, अपने नंबर से इटसेल्फ भी डिवाइड होते हैं एंड आपके किसी भी अदर नंबर या नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि वन इटसेल्फ एंड नंबर और नंबर्स। तो मैंने सेम डेफिनेशन लिखी हुई है, द नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर और नंबर इज नॉन एज कंपोजिट नंबर। तो आपके एग्जांपल्स क्या रहेंगे 4 के फैक्टर्स क्या रहते हैं 1 2। 1 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है। 6 के फैक्टर्स क्या रहेंगे 1 2 3। मीन 6 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, और अपने नंबर से तो ये दोनों के दोनों नंबर्स होते ही हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा 8, तो 8 को कैसे प्रूव करेंगे कि कंपोजिट नंबर है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 4 से एंड 8 से, यानी कि 1 से डिवाइड होने वाला, अपने ही नंबर से डिवाइड होने वाला एंड लास्ट में आपके अदर किसी भी नंबर से डिवाइड होने वाले। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी यहाँ पर सक्सेसफुल होती है, वन इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर और नंबर्स, देन यू विल कॉल इट एज कंपोजिट नंबर। तो 1 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 के तो कोई फैक्टर ही नहीं होते ना, 1 का फैक्टर क्या है 1, तो जिसके कोई फैक्टराइजेशन ही नहीं उसको हम कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते। सो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वहां पर